मेरे प्यारे बच्चों, दो ही उपाय है। या तो तुम भी मंदिरों में उन्हें कैद करके उनकी केवल पूजा करके इतिश्री कर दो, लड्डुएं चढ़ाकर। महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में जब अर्जुन पूरा अवसाद और विषाद से घिरा हुआ है, डिप्रेशन में है, तो श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि मुझे पीतांबरी दे दो, माखन चढ़ा दो, मिश्री चढ़ा दो, बिहारी जी के गली से एक जाकर के बांसुरी ले आओ और मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। वो तो बड़ा आसान था। 5 विप्रों को बुला लिए होते, कहते कि इसका अनुष्ठान कर दो, इसके जप कर दो, एक यज्ञ कर दो, अर्जुन के नाम से इसका डिप्रेशन दूर हो जाए और जितने इनके परिवार के लोग इनके विरुद्ध हैं इनके पक्ष में आ जाएं और इन्हें सत्ता प्राप्त हो जाए। अर्जुन ने थोड़ी क्लीबता, कायरता, नपुंसकता दिखाने का प्रयत्न भी किया तो श्री कृष्ण ने डांट दिया, जो कहता हूं उसे सुन और सुनकर इस पर चलने का प्रयत्न कर, या तो वीर गति को प्राप्त होगा या वसुंधरा का भोग करेगा। किसी शॉर्टकट की बात नहीं की। कोई सुने न सुने, तुम स्टूडेंट हो, तुम जरूर सुनना। तुम भी शॉर्टकट अपनाते हो। सरस्वती माता की आराधना करते हो। आराधना करना, पूजा करना, ये उनके प्रति प्रेम, समर्पण और उनके जीवनचर्या से वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं, अगर वो हमने सीखा ही नहीं। अब कुछ दिन के बाद बसंत पंचमी आएगी, सरस्वती की पूजा होगी, आराधना होगी, बूंदी बनेंगे, गाजर, मटर, बेर, प्रसाद मिलेगा। अपनी किताब, कलम, कॉपी को रख करके जाके सरस्वती जी के पास रख करके प्रणाम करके आ जाएंगे कि इस बार अच्छे से पास करा देना। इतना तक तो ठीक है। माता पिता, श्रेष्ठ गुरुजन, देवी देव, इनसे आशीर्वाद की कामना करना ये श्रेष्ठ है। परंतु आशीर्वाद का अर्थ होता है अनुशासन। आशीर्वाद अनुशासनवाद। जिन देव की, जिन गुरुदेव की, जिन महादेव की, जिन भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी महाराज की आराधना कर रहे हो, क्या उनके जीवन चरित्र को अपने भीतर में लाने का प्रयत्न भी कर रहे हो? अगर नहीं करते तो अपने आध्यात्मिक शास्त्रों से हम कुछ सीखने को तैयार नहीं है। मैंने कहा ना, दो ही चीजें हैं, या तो कैद कर दो, जय हो आपकी जय हो, आपसे बड़ा कौन है, और या तो फिर उनसे सीख लो। हम सीखते नहीं। हमारे यहां गुरु परंपरा भी रही तो वर्ष भर में एक बार गुरु आते, उनके चरणों का प्रक्षाल करते, चरणामृत लेते, घरों में देते और फिर कहते अब गुरु जी 1 वर्ष बाद फिर आइएगा। तो हमने समस्त ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञा, इन सबको कर्म कांडों में ही सीमित कर दिया। और भारत की दुर्गति का एक बड़ा कारण भी यही है। ये राष्ट्र कथा है। राष्ट्र का सीधा सीधा संबंध संस्कार और संस्कृति से होता है। सांस्कृतिक रूप से
उस विचार के लोग ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं, उसी को राष्ट्र कहते हैं। हर पांडाल में जब मैं ये पूछता हूं कि सनातन सनातन, हिंदू हिंदू, संस्कृति संस्कृति, भारत भारत करने वाले लोगों से पूछो कि अपने सनातन के 16 संस्कार का नाम भी जानते हो? पालन करने की बात तो छोड़ दो, ठीक से नाम जानते हो कि 16 संस्कार कौन से हैं? ये झंडे और डंडे से देश नहीं बचते। सोमनाथ ध्वस्त हो गए, अयोध्या ध्वस्त हो गया, मथुरा ध्वस्त हो गई,